कलयुग चरणों में गिर पड़ा, निकलो मेरे राज्य से बाहर। कहते हैं परीक्षित, उसने कहा महाराज आपके राज्य से बाहर कैसे निकलूंगा, पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है, जितने राजा हैं पृथ्वी के अपने अपने महाराजाओं के अधीन, और जितने महाराजा हैं वो आपके अधीन हैं। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, अर्थात पूरी पृथ्वी के महासम्राट आप हैं, चक्रवर्ती आप हैं। तो सब जगह आपका राज्य है पृथ्वी पर, और मुझको भगवान की आज्ञा है कि 4,32,000 साल तक अब तुम पृथ्वी पर जाके रहो। अब ये 4,32,000 ये तुम्हारा राज्य चलेगा, कलयुग का राज्य चलेगा। तो महाराज अभी तो मैं कल परसों आया हूं, अभी तो मुझको 4,32,000 साल इस धरती पे रहना है, और आप कहते हैं निकल जाओ मेरे राज्य से। तो मैं धरती से कैसे निकलूं, भगवान से उल्टे आप चलेंगे क्या? मैं भगवान की आज्ञा से धरती पे आया हूं। मेरा सबसे बड़ा भाई सतयुग है, मुझसे 4 गुनी आयु को लेकर के धरती पे रहा। उससे छोटा मेरा भाई त्रेता है, जो मुझसे 3 गुना आयु लेकर धरती पे राज्य किया, और मुझसे दुगनी आयु मेरा उससे छोटा भाई द्वापर, वो दुगनी आयु मुझसे लेकर के इस धरती पे। अब मेरी आयु 4,32,000, और मेरे बड़े भाई की द्वापर की मुझसे दुगनी आयु 8,64,000। त्रेता युग की मुझसे तिगुनी, सतयुग की मुझसे चौगुनी आयु धरती पे भोगा उन्होंने। तो मेरे तीनों भाई अपना अपना राज्य भोग करके गए, अब मेरा राज्य प्रारंभ है, और मैं भगवान के विधान से आया हूं। और आप कृष्ण भक्त हैं, आप भगवान का विधान तोड़ नहीं सकते। ठीक है मैं दोषों का घर हूं, आपको मेरे ऊपर क्रोध आ रहा है, पृथ्वी और धर्म मेरे द्वारा सताए जा रहे हैं, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरे राज्य में ऐसा ही होगा। गाय माता और धर्म को सताया जाएगा, अधर्म तरक्की करेगा मेरे राज्य में, और धर्म घटता चला जाएगा। ये मेरा राज्य में ऐसी होता है। लोग भैंसों को पालेंगे, गाय को नहीं। गौ भक्ति नहीं होगी, भैंस भक्ति होगी कलयुग में। ये मेरा राज्य है, इसलिए इनके यहां भैंसे की सवारी करने वाले इनको लेने आएंगे, बैल की सवारी वाला नहीं आएगा यहां पर। ये कलयुग है। लेकिन मेरे युग में जो संतों से जुड़ करके प्रभु के नाम जप में लग गए, उन पर मैं अपना राज्य शासन हटा लेता हूं। जो सत्संग सुनते हैं, संतों की शरण में रहते हैं, जो नाम जप करते हैं, कलेर दोषे निधि राजनस्ति को महान गुणा कीर्तनात् देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। जो कृष्ण कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि, चहु श्रुति चहु युग नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में नाम की महिमा। भले मैं कितना भी दोषों का घर हूं, लेकिन मेरे युग में, मेरे राज्य में एक विशेष बात है। क्या? त्रेता युग की तरह कोई भले तपस्या ना करे, ध्यान ना करे, द्वापर युग के लोगों की तरह भले कोई यज्ञ हवन ना करे, द्वापर युग के लोगों की तरह भले कोई पूजा अर्चना ना करे, केवल हरि नाम जप करे, इतने से ही उसकी नैया पार लग जाती है। ये छूट मेरे युग में है, इसलिए आप मुझसे ईर्ष्या मत कीजिए। और मेरे युग में मुझ में एक और विशेषता है। जब मेरे 3 भाइयों का युग था, उस समय मन से भी कोई बुरा सोचता था, वो भी चित्रगुप्त लिखते थे और उसका भी दंड मिलता था। लेकिन मेरे युग में मन ही मन कोई कितने भी किसी को गालियां दे, कितना भी किसी का बुरा सोचे, चित्रगुप्त मन की कृति को लिखते नहीं, और नहीं उसको दंड मिलता है। ये विशेषता मेरे तीनों भाइयों में नहीं है, जो ये 2 विशेषता मुझ में। कौन सी 2 विशेषता? केवल नाम जाप करने से कल्याण हो, और दूसरी विशेषता, मन ही मन कोई किसी को कितना भी बुरा कहे, सोचे किसी का बुरा, उसको उसका सोचने का दंड मिलता नहीं तो द्वापर युग तक मन से भी कोई किसी के बारे में बुरा सोचता था, उसका भी उसको दंड मिलता था। लेकिन मेरे युग में कितना भी कोई किसी के बारे में बुरा सोचे, उसको दंड नहीं मिलता, उसको चित्रगुप्त नहीं लिखते। ये छूट मेरे युग में है। इसलिए आप मुझको मारिए मत, मैं आपकी शरण में हूं। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है मैं तुमको कुछ जगह देता हूं, वहां तुम रहो।
अब जो जो जगह दी कान खोल के सब सुन लो, इनसे बचना है। एक तो पर स्त्री में जिनका मन लगा हुआ है उनके मन में आप वास करो, सावधानी पूर्वक सुनो। पर स्त्री में जिनका मन लगा है, और स्त्री के लिए कहा गया पर पुरुष में जिनका मन लगा है उनके मन में तुम निवास करो। कलयुग से कहा दूसरा, नशे में तुम्हारा निवास हो। जो नशा करते हैं तो ऐसे नशेबाज लोग संतों से बड़े डरते हैं, और उनके घर वाले जब मुझको सुनते हैं ना, उनको ईर्ष्या होने लग जाती है, टीवी से भी मुझसे भी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बैठ गया कलयुग। वो अपनी पत्नी से बच्चों से भी भक्ति नहीं करने देंगे, टीवी बंद कर देंगे। क्या आबा बाबाओं के पीछे लगे, तो तुम्हारी तरह शराब के पीछे लगे हैं? तो शराबियों को हम नहीं पसंद है बिल्कुल भी। और जो मांस खाते हैं, तीसरा कलयुग को निवास कहाँ? मांस में। जो मांस खाते हैं, हिंसा वृत्ति जिनके मन में है, उनके मन में भी कलयुग आके बैठ जाता है। तो कलयुग क्या करता है? सबसे पहले संतों से दूर करता है, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति की शुरुआत ही आदो श्रद्धा ततः साधु संग। तो संतों का संग से भक्ति की शुरुआत बताई। रामजिष्यम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो जो हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो पर स्त्री गमन करते हैं, तो उनके अंदर कलयुग आ गया। तो कलयुग सबसे पहले क्या करेगा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उनसे दूर करेगा, संतों से दूर। यदि उनके घर वाले संतों की सेवा करते हैं, संतों की बात मानते हैं, संतों का सत्संग सुनते हैं, तो उन कलयुगी के शिकार जो हो चुके हैं परिवार वाले, चाहे वो पिता है, चाहे वो पति है, चाहे भाई है, चाहे बेटा है, वो सब तुमको संतों से सबसे पहले दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कलयुग यही करता है, संतों से दूर करता है व्यक्ति को। अगला ठिकाना बताया, पर धन में तुम्हारा निवास हो। जो दूसरे का धन हड़पते हैं, चोरी के द्वारा, बेईमानी के द्वारा, छल छिद्र के द्वारा, उधार ले लिया फिर दिया नहीं, बेईमानी कर ली, हड़प लिया, बंटवारे में कपट करके ज्यादा ले लिया, इस प्रकार जो दूसरे का हक छीनता है, उनके मन में भी कलयुग का निवास। और ऐसे लोग कभी भी भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा सकते, भगवान के पूर्ण विश्वास नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत बड़ा पाप है दूसरे की संपत्ति को हड़पना। और कहा स्वल्प पुण्याम तामराजन विश्वासो नहीं बजाते। जिनके पुण्य कम हैं और पाप अधिक हैं, उनको भगवान में कभी विश्वास पूरा हो नहीं पाता, इसलिए वो भक्ति में नहीं लग पाते। और चौथा कहा, अधिक संपत्ति में भी कलयुग का निवास है, इसलिए पैसा अधिक नहीं होना चाहिए। इसी का नाम है कनक, कंचन। अधिक संपत्ति, जरूरत की संपत्ति को कहते हैं मां, और अधिक संपत्ति को कहते हैं माया। अधिक संपत्ति होने से भी भक्ति में मन नहीं लगता, अधिक संपत्ति भी ठीक नहीं है। इसलिए कहा, प्रभु जी इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, तेरा संत न भूखा